जय सिया राम, जय हो गणपति बापा मोरया। और सब पब्लिक, आप सब कैसे हैं? अभी मैं सुबह चौक खोलकर साफ़ सफाई करके बैठी हूँ और यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए मैंने पंखा भी बहुत ही कम धीमी आवाज़ उसमें गति पे चला रखा है क्योंकि ठंड थी। कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ी, जो इतनी तेज़ बारिश थी कि अब कह सकते हो कि भाई जैसे भारत में चल रहा है ना अभी इस टाइम पे, वैसे ही बारिश पड़ रही थी। बस ये है कि हम यहाँ पर इतने परेशान नहीं रहे जितने परेशान पब्लिक है भारत में। आज हर जगह पे एक तरीके से पानी ही पानी है और हमारे यहाँ पर भी कल बहुत तेज़ बारिश रही, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि भारत में पब्लिक इस टाइम कितना सामना कर रही होगी। बस ये है कि हमारी भारत सरकार में ये रहता है कि भाई अगर ऐसी आपदा आती है तो उसमें हमेशा सरकार खड़ी रहती है। इसका बहुत बहुत मुझे एक अंदर से अनुभव ऐसा फील होता है कि यार सच में हम एक अच्छे देश में हैं, है ना। भाई 5 उंगलियाँ 5 बातें हैं, सब तरह की होती है, उसमें 5 तरह की बातों में देश के बारे में भी कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। किसी को अच्छा, किसी को सब कुछ मिल रहा है तो वो अच्छा बोलेगा, किसी को नहीं मिल पा रहा है तो परेशान होगा। तो गुस्से में इंसान जैसे घर में जैसे बोल देते हैं, ऐसे ही ये प्रति भावनाएं चलती रहती है। पर अगर देखा जाए इंसानियत के तौर पर तो जो समस्या देश में होती है उसमें सरकार हमेशा बराबर खड़ी रहती है। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई, एक जो कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए आज़ादी का, वो हमें मिला हुआ रहता है और अपने अनुसार मैं भी आज़ादी के साथ ही अपने कार्य पर रहती हूँ। और अभी यहाँ पर फ़िलहाल मेरे घर में भी मेरी बहन बीमार है, इसीलिए मुझे अभी हेल्प करनी पड़ रही है क्योंकि यही है कि भाई घर वाले इधर उधर डिस्टर्ब है, अस्पताल जाते हैं आते हैं और फिर सुबह का टाइम अर्ली मॉर्निंग उठने को भी सुबह के समय शॉप खोलना और एक बड़ा कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा माइंड को सेट करके चलना पड़ता है। ये शॉप पे भी बहुत एक टाइम पीरियड मान लो कि फिक्स करना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है, लेट हो जाता है, 5-10 मिनट लेट हो जाता है, बट मेरा मानना ये है कि टाइम के बराबर इक्वली चलते हुए। जैसे स्कूल टाइम में रहता था कि भाई क्लास में पहुंचना है 8 बजे, हमारा फर्स्ट पीरियड लग जाएगा और 7:30 बजे प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी और 7:15 बजे तक हम एंट्री कर जाते थे। वो चीज़ें मैं सोच के चलती हूँ कि भाई अगर कोई चीज़ टाइमिंग फिक्स है तो वो सबसे बेटर है। और वो एक सच में एक वो कहते हैं कि एक नॉलेज वाइज है, नॉलेज अगर होती है इंसान को किसी भी कार्य की तो वो उसमें एक अच्छा अपना स्टैंडर्ड देता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड देता है। और मैं भी नॉलेज लेने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए अपने यहाँ पर हेल्प करने के लिए बैठती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा को ये लगता है कि भाई जब हमारे पास जहाँ हमारे लिए पोजीशन है हम वहाँ पे बैठ सकते हैं। और हमारी पोजीशन में यहाँ पे भी आ जाता है भाई, किसी को टाइम पीरियड में रहता है कि भाई ये शेड्यूल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो मेरा ये है कि अर्ली मॉर्निंग मेरा बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग में हेल्प करने के लिए बहुत रेडी रहती हूँ। पहले मैं एक टाइम था कि काफ़ी टाइम पहले, एक टाइम बोलो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले मेरा मॉर्निंग में लगती थी क्लास, मैं लगाती थी क्लास, तो 5 बजे की क्लास भी मैंने ली है। तो 5 बजे की क्लास का मतलब ये है कि एक सितंबर अक्टूबर में मैंने ली है, बहुत ही ज़्यादा। 5 बजे की क्लास लेने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे कुछ रेडी होना पड़ेगा 4 बजे, 4:30 बजे रेडी होकर प्रिपेयर होकर 4:45 तक अपने सेंटर पे जाकर 15-20 मिनट मुझे सफाई में भी लग जाता है। उस तरीके से पूरा मुझे एक टाइम टेबल शेड्यूल प्लान करना पड़ता था। बट अब ये है कि हाँ, अभी मैं नहीं ले रही हूँ, अब मेरा इवनिंग चल रहा है क्योंकि नून टू इवनिंग, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं भी सेंटर में नहीं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड कर पा रही, क्योंकि सेंटर में टाइम नहीं मिलता, सिर्फ पढ़ाई का ही टाइम मिलता है, अपना थोड़ा फ्री टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना भी फ्री टाइम है उसमें मुझे हेल्प करनी पड़ती है। इसीलिए घर वालों के साथ रहकर हेल्प कर देती हूँ। और घर में परेशानी है, इस टाइम पे वायरल फीवर भी चल रहा है, सर्दी फीवर चल रहा है, तो हमारे घर में भी है, मेरी भतीजी को फीवर बना है और भाई को भी बन गया, बहन को भी बन गया। तो एक स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है पेशेंट लोगों की हमारे घर पे।
इसीलिए तो वही भी ऊपर वाले की दुआ से हम ठीक ठाक चल रहे हैं, इसीलिए हम हर जगह पे स्टैंड कर पा रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक खुशी कैसे मिलती है, किसी की मदद करते हैं, कि वही लोग जान सकते हैं जो मदद करते हैं, जो मदद नहीं करते वो क्या ही जाने। एक अंदर से जो भावना इंसान की होती है कि यार मुझे अपना ये करना है, मुझे अपना वो करना है, ठीक है, हमारे पास सबके पास काम रहता है, पर अगर देखा जाए तो काम वही जहाँ किसी को ज़रूरत हो और हम वहाँ पहुँच जाए। तो मेरा मानना यही है कि मैं वहीं पहुँच जाती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, और ज़रूरत को मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही, नीड ही इंसान को हर काम कराती है। और एक अंदर से एनर्जी आ जाती है, वो मेरे अंदर भी आ जाती है जब कोई मैं किसी की हेल्प करती हूँ। और जैसे कि अभी भजन चल रहा है, सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, और मौसम कल बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए आज मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। बट पब्लिक अभी धीरे धीरे उठेगी नींद से, और कुछ पब्लिक ऐसी है कि भाई हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप हैं, तो इसीलिए डिवाइड एंड रूल चल रहा होता है कि भाई कभी उधर कभी उधर। तो लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बड़े भी आते हैं, तो मतलब ये है कि नॉलेज वाइज कि भाई जिसको जहाँ मिल जाए, है ना, जल्दी टाइम से मिल जाए तो वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं कहने थे कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नहीं, तो ऐसे ही मैं मान के चलती हूँ, जिसका भी दाना लिखा होता है वो अपने आप ही पहुँच जाता है। तो एक हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत तगड़ा रहता है, और यहाँ पे कस्टमर का तो बहुत ज़्यादा मुझे ये है कि मैं ज़्यादा टाइम मैं माइंड में नहीं रहती इस तरीके से, क्योंकि वही है जिसका नसीब होगा वो वहीं पहुँचेगा। इसीलिए छोटी सी शॉप है अपनी, ये है कि भाई चल रही है, स्टार्टिंग करी हुई है। तो सीखता तो इंसान ऐसे ही है, और जब सीखता है तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टेप, बहुत सारे स्टेप ले लेता है। और एक दिन ऐसा आता है कि भाई हम अपने एक उस पे टेरेस पे पहुंच जाते हैं, और टेरेस से हमें पूरी दुनिया दिख जाती है ना। तो वो एक अच्छा अनुभव होता है। ऐसा सोच कर चले तो बढ़िया है कि सभी अपना वन स्टेप ले सकते हैं। मैं भी अपना वन स्टेप लेती हूँ, और अभी मैं दिखाती हूँ माता रानी का मेरे पास चल रहा है, आप भी देखते हो। और ये देखो मेरे पास माता रानी भी चल रही है, मुझे माता रानी का भजन चल रहा है। माता रानी के भजन के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, और मैं सभी भजन को सुनना पसंद करती हूँ। मैं इसलिए मंदिरों की वो के साथ रहना पसंद करती हूँ। मैं सभी भगवानों को, जो भी मंदिर हमारे आसपास होते हैं, संपर्क में होते हैं, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, अपना एक दर्शन ले लेती हूँ, और अपना यही है कि मुझे खुशी मिलती है। तो अलग सा अनुभव होता है। अगर आपके आसपास पे भी कितनी भी शॉप हो, आप ज़रूर जाइए, आप जितने भी मंदिर हैं वहाँ तक आप ज़रूर जाए। वो वाली बात है, हाँ, शॉप अगर मुँह से निकल ही गई है तो मैं शॉप के बारे में बोलूँ कि अगर कोई शॉप खुली है तो आपको हर जगह शॉप पे जाना चाहिए, है ना, नंबर वाइज लगा लो। और रही मंदिरों की बात, तो भाई हर मंदिर के पास एक अपना एक अलग तरीका होता है, अलग टाइमिंग होता है, अलग वातावरण होता है, और उससे मुझे लगता है कि हाँ यार, सब कुछ नया। ऐसा नहीं है कि भाई आप सब बोलते होंगे यार कि ये अभी तो डली थी, कल भी वो माता रानी की डली थी, आज भी डली है, वो भी डली है, वो भी डली है। ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ देखिए कि वहाँ पर उसमें क्या भावनाएँ हैं, क्या चीज़, क्या तरीके हैं, क्या हमें उसमें लगता है। मैं ज़्यादातर ये चीज़ सोच लेती हूँ कि भाई जब मन सैड होता है और इंसान भटक रहा होता है, इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे यार, है ना। डिस्टर्बनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि यार समझ नहीं पाता दिमाग कि भाई क्या ही करे, क्या ही सोचे। तो उस टाइम पे मैं सोच सकती हूँ कि इंसान एक ही चीज़ सोच सकता है कि भैया अपना एक बेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए, और अपनी टेंशन फ्री ख़त्म कर लीजिए। अभी मेरे पास एक मोची का कूड़ा दे दो, उठ गए हो। अभी मेरे पास एक छोटी सी कस्टमर आई है, और उसको मुझे अभी उठ गए, सुबह उठ के, सुबह सुबह मॉर्निंग मम्मी ने सीधा भेज दिया। तो अभी कस्टमर फिर से, तो अभी मेरी फर्स्ट बोनी हुई है, नो 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 सॉरी, अभी मेरी 4 नंबर की बोनी हुई है, और ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। हाँ, तो ये क्या है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सभी यही है कि आ गए, मैं अभी थोड़ा बैठी थी, जब भी स्टार्टिंग में आ गए, तो 4 नंबर की बोनी मैंने आपके साथ शेयर करी है।
बस यही है कि अपना चलते रहते हैं हम भी, आप भी चलते रहिए, मजबूत रहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है, अभी पता नहीं क्या ही चीज़ सीखने को मिल जाए, क्या ही चीज़ देखने को मिल जाए। और वही कहते हैं कि यार सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। और ये विश्वास कीजिए कि अगर सुख चल रहा है तो थोड़ा दुख का भी सामना करना पड़ेगा, और अगर दुख चल रहा है तो सुख भी मिल जाएगा। यही चीज़ है लाइफ को एक अंदर से जो एनर्जी देती है, और अपने आप को एक क्या कहते हैं ना कि एक एनर्जीफुल एक बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन से भर देती है माइंड से, कि हाँ यार सच में बहुत ही अच्छा एक अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं ना सोचने से सब कुछ, तो जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसीलिए मैं जैसे सोचती हूँ मुझे वैसा फील होता है, और वैसे ही इंसान की एक जो थिंकिंग होती है वो प्राइड, उसमें आपको अगर देखा जाए तो उस थिंकिंग में हम अपने आप को एक इस तरीके से स्टेबल कर सकते हैं कि यार अपने आप को एक सबसे दुनिया से अलग हट के एकदम, है ना, एकदम अपने आप को कहते हैं फ्रीडम। हाँ, उस फ्रीडम में हम चलते हैं, दैट्स द फेनोमेनन। कहते हैं कि वो जो फ्रीडम होता है दैट्स द फ्रीडम, है ना, वो आ जाती है। आज़ादी कैसी है, ये नहीं कि भाई तुम हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है, वो नहीं, जो हम अपने विचार रखते हैं उस विचार को हम जी सकते हैं, वो फ्रीडम है, वो आज़ादी है। हाँ, ये है कि हम अपना देखो, मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पर वो अपने इंडियन है, इंडियन पीपल में ये चीज़ खासियत है कि इंसान जो बोलता है बिंदास बोलता है और एकदम खुलकर बोलता है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो हमारी खुद की एक मदर टंग होती है, उसमें हम जो बोलते हैं तो सच में लगता है। देखो मान लो मैं अपने शब्दों में इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा लैंग्वेज में है, बच्चों के बीच में रहती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हम सुकून अपनी भाषा में पाते हैं वो शायद ही हम दूसरी अदर भाषा में पाते हो, है ना। लेकिन क्या करें, ये तो इंग्लिश तो हमारी हिंदी के साथ ही जुड़ी हुई है ना, क्योंकि इसके साथ ही हम अपने इसको भारत को आगे पहुंचाते हैं, क्योंकि ये हर जगह ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बोली जाती है ये, तो इसमें पता नहीं कहाँ से कौन क्या सुन रहा है, तो वो एक तरीके से कह सकते हो कि ये तो भाषा साथ में आप सब भी मिला लो, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक जो कहते हैं ना एक नई स्ट्रेंथ पैदा होती है कि इस चीज़ से कि हाँ हम भी सीख रहे हैं और दुनिया में चल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और मैं ऐसे ही है, मैं को मुझे कोई सॉन्ग पसंद आ जाता है तो मैं उस सॉन्ग के साथ अपने आप को वीडियो में ले लेती हूँ, और जैसा भी है अपना अपने को खुश रखती हूँ। और यही है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो, विचार उच्च रखो और अपना चलते रहो। वही है कि भाई जो होना होगा वो तो होता ही है, और जो होगा वो भी होकर रहेगा। तो जैसा भी है, समय को इतना बलवान समझते हैं हम लोग कि समय वास्तव में बलवान होता है कि वो दुख से भी पार करा देता है और सुख को भी कुछ पल में वो एक तरफ कर देता है ना। तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही सोच विचार आप कह सकते हैं, है ना। तो यही है, मैं शॉप पर अभी कस्टमरों का ये स्टार्टिंग हुई है, थोड़े बहुत और भी आ सकते हैं, इधर भी बच्चे खड़े हैं, तो हमें यही है कि मैं अपना चलते रहेंगे, भी चलते रहिए। तो बाद में फिर मिलते हैं। अभी मेरे पास काफ़ी कभी वर्किंग पेंडिंग में पड़ा है, तो अभी मैं उसको देख लेती हूँ, हिसाब किताब लगा लेती हूँ, क्या ही चीज़ लानी है, क्या ही चीज़ मंगानी है, क्योंकि अभी मैं रिटर्न कर रही थी, लिख रही थी, तो अभी मैंने भी अपने आप को अब मेंटेन करती हूँ कि क्या ही चीज़ लानी है क्या नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है, रेगुलर आता है क्योंकि ओके। तो मैं कह सकती हूँ कि एक यहाँ पे भी शॉप पे भी हम अपना पूरा माइंड लगा के चलते हैं। ऐसे ही जब हम पढ़ाई के क्षेत्र में होते हैं, वहाँ पूरा माइंड सेट करके चलना पड़ता है। तो हर प्रोफेशन का अलग तरीका होता है, अलग तरीके से चलने से ही वो प्रोफेशन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एज ए शॉपकीपर, फिर एज अ टीचर, और ऐसे ही अपना एज अ स्टूडेंट लाइफ चलती रहती है। फिर एज अ गार्जियंस के बच्चों के यहाँ एक भतीजी है मेरे पास, उनको हाँ गार्जियन से याद है, आज उनकी पेरेंट्स मीटिंग है, आज सुबह देख तो 9 से 12 बजे के बीच में है। चलो देखते हैं फिर उनकी क्या ही रहती है, क्योंकि बहुत शैतान है, एक को बुखार हो रहा है और एक अभी वो इसकी पूरी क्लास लगाती है, कहती है कि ये तो ड्रामा कर रही है, इसको बुखार नहीं है, वो है। बच्चों में होते हैं ना दोनों में आपस में, एक को भेज दिया, एक बीमार है तो दूसरा कहेगी मैं भी नहीं जाऊँगी, मुझे भी मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा करते हैं। तो अभी हम
अभी देखूँगी मैं अभी फिर क्या, तो उनकी ये छुट्टी है तो पर मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरे याद आ गया ओके। अपने उसके लिए भी तैयार करना पड़ेगा मुझे, पहले यहाँ की पर्ची बनाती हूँ फिर वहाँ के उनके जाके स्कूल में मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे टीचर है, कैसे टीचर की विचार हो रहे हैं बच्चों के प्रति और बच्चे कितने शैतान हो चुके हैं स्कूल में, वो सब देखना पड़ता है। क्योंकि ये भतीजी जो मेरी है ना बहुत ज़्यादा शैतान है। और क्या कहूँ, तो जयराम जी की जय सिया राम। और गणेश जी चल रहे हैं सभी के यहाँ, हमारे यहाँ पे भी गणेश जी बैठे हुए हैं। जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय सिया राम।